सोचा था वो कहेगा कि मैं तलाक चाहता हूँ मरियम से, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। बिस्मिल्लाह। हाँ, फिदा खुद जानता है कि किसके हाथों कटना है। मैंने एक ही बार में काट दिया। तुम इस वक्त यहाँ ज़ैनब? ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? तुम दिन ब दिन मॉम जैसी होती जा रही हो, पता है तुम्हें? रिबन काटने के बाद रमीज ने तुमसे बाहर चलने के लिए कहा और तुमने इनकार कर दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? सारा दिन खड़े रहे थे ना, मैं थक गई थी बस इसीलिए। अच्छा, वाकई? हाँ ज़ैनब, इसके अलावा क्या हो सकता है? तुम और किसी फन को मना कर दो, ये बात तो कभी मैं मान ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन अब मैं शादीशुदा होने जा रही हूँ। ऐसा करके सोचा मैं संभल जाऊंगी। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। तुम भी तो काफी उदास लग रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? कल मेरी डाइवोर्स की हियरिंग है। ओह नो, इतना जल्दी हो रहा है सब कुछ? कल हियरिंग है? बस चाहती हूँ सब जल्दी खत्म हो जाए। वकील कर लिया है, केस भी खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी कर रही हो इस मामले में? उसने कहा है वो किसी और से मोहब्बत करता है, इसलिए मैंने भी डाइवोर्स की दरखास्त देने में देर नहीं की। यही तो चाहता था ना वो, तो फिर कर दिया वो सब मैंने। कभी कभी मुझे तुम पर बहुत हैरानी होती है। क्यों एलिफ? लोग स्टक हो जाते हैं, हजार सदमे सह लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने महबूब को छोड़ नहीं पाते हैं वो। और तुमने इतनी जल्दी ये फैसला कर लिया। तुम मेरी मोहब्बत पर सवाल उठा रही हो तो अब भी मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, मगर उसने मुझे इतना दुख दिया कि मेरे लिए सब कुछ वहीं पर खत्म हो गया, और अब दोबारा साथ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या तुम अपनी मोहब्बत दिल में दफन कर दोगी? बिल्कुल। अगर हमें किसी से मोहब्बत है तो जरूरी नहीं वो भी हमसे मोहब्बत करे। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इंसान चाहता है कि वो जिससे मोहब्बत करे वो भी उससे मोहब्बत करे। हमेशा ऐसा नहीं होता है। काश कि मैंने भी ये बात पहले समझी होती। हाँ, लेकिन अगर दूसरा शख्स भी आपसे मोहब्बत करता हो लेकिन कदम उठाने से डरता हो, इस बारे में क्या कहोगी तुम? वो क्यों डरता है? बुज़दिल है, यही कह सकते हैं। जो शख्स अपने प्यार के लिए खड़ा नहीं हो सकता वो तुम्हें किस तरह से मोहब्बत दे सकता है? आखिर में तो यही बचता है कि इन मर्दों को इग्नोर ही कर देना चाहिए। अच्छा, चलो मान लेते हैं, लेकिन तुमने उस प्यार की वजह से थोड़ी ही देर पहले अंगूठी पहनी है। कम ऑन, अब तुम ये सब बातें मत करो मुझसे। मुझे पता है मैं क्या करने जा रही हूँ। बात सुनो मेरी, एजुकेशन शो के बजाय मोहब्बत की डॉक्टर बन जाओ। सच में रेटिंग्स के रिकॉर्ड्स तोड़ दोगी तो मैं बता रही हूँ तुम्हें। ओह एलिफ, मैं और वो भी मोहब्बत की डॉक्टर? मैं तो खुद अपनी मदद नहीं कर पाती, दूसरों की क्या करूंगी? ये लीजिए। शुक्रिया सवेरा। अभी अभी बिल्कुल ताज़ा बनाया है। बहुत शुक्रिया सवेरा। मजे का लग रहा है। हाँ, खुशबू भी बहुत जबरदस्त है। हाँ, वैसे कल असल धमाका तो हमारी बातों में ही दब गया था। कौन सा धमाका? क्या हुआ है? अप्पू ने नूर को जॉब से निकलवा दिया है। क्या? क्यों? अपनी ही बेटी को नौकरी से निकलवा दिया? मुझे तो जरा ताज्जुब नहीं हुआ। ऐसे क्या देख रही हो? तुम समझती हो कि अब्दुल्ला अपनी बेटी को काम करने देगा? वो अलग सोच के लोग हैं, घर की औरतों को काम करने की इजाजत नहीं देते। बेचारी नूर फातिमा हमेशा आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन सहारा देने के बजाय उसकी फैमिली ही रुकावट बन जाती है। ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए उससे। अफसोस की बात है। यार, तुम सबने तो नूर को बिल्कुल लूजर ही समझ रखा है। पता है, जब नूर को इस बारे में पता चला तो वो अप्पू के ऑफिस पहुंच गई और वहां जाकर चिल्लाई, चीखी और रूहान को लेकर निकल गई। अरे वाह!
अरे वाह वाह, क्या वो लड़की हमारे सपोर्ट की वजह से बदल गई है। उन्होंने बहुत अच्छा किया। हाँ बिल्कुल, यही करना चाहिए था उसे। उसकी जिंदगी तो ड्रामा बन गई है। एलिफ देखो, उसे अकेला मत छोड़ना, सपोर्ट करना उसे। अपने ही बाप के खिलाफ लड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बिल्कुल मेरी जान। तो मतलब कि रोहन भाई ने भी जॉब छोड़ दी? ओह जबरदस्त, 2 भूखों के साथ में एक भिखारी ही पैदा होगा। वो खुद संभाल लेंगे मम्मी, आखिर दोनों बड़े हैं, जवान हैं, काम से कतराने वाले नहीं हैं। और यकीनन रोहान तुम्हारे साथ वापस आ गया है। हाँ बिल्कुल। तो अब नूर क्या करेगी फिर? यकीनन जॉब तलाश करेगी। यानी इस सब के बाद अपने बाप से तो पैसे ले नहीं सकती वो। अगर नूर अपने शौहर और खानदान के दरमियान फंस गई है तो अब तो उसका अल्लाह ही हाफिज है। ऐसा तो मत कहें। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती क्योंकि पहले ही जख्म खा के बैठी हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी आज। अरे हाँ, वो आज मुकदमे की हेयरिंग है ना? मॉम मैं साथ चलूं? कोई नहीं जाएगा, अकेली जाऊंगी मैं। सब खत्म करके आऊंगी आज, बहुत हो गया। कितने बजे है? दोपहर में है? हाँ एलिफ, एक बात सुन लो, कोई बेवकूफी नहीं करना, समझी? मुझे लगता है कि मैं इस घर की नाइला हूँ यार। हद हो गई है, कुछ नहीं करूंगी मैं। मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया है। चलो खैर, चलती हूँ मैं अब। आज एक पेंटर से भी मुलाकात है। कौन सा पेंटर? वो अर्तुरुल अंकल वाले? हाँ बिल्कुल। ये क्या चल रहा है? और मुझे किसी ने कुछ बताने की जहमत क्यों नहीं की? अरे देखो, इनको बात पूरी सुनी नहीं है, फौरन रिएक्ट कर दिया। मम्मी, मेहर के बाबा एक पेंटर को जानते हैं और वो मुझे बहुत पसंद है। प्रोग्राम के लिए उनसे बात करेंगे वो। हाँ अच्छा, चलो ठीक है, तुम जाओ। चलिए आप लोग नाश्ता करें, मैं अब मिलते चलती हूँ। हैं। ओके बाय।